हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं सीटेट 2020 और सीटेट 2020 में चैप्टर सेकंड है एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम में फर्स्ट टाइप बेसिक और एक फर्स्ट टाइप हम बता चुके हैं। सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप में क्या है? सेकंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें अक्सर कर जो है इसे इग्नोर कर दिया जाता है, मगर हम ऐसा इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें कई बार देख के ही आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक का नाम है हमारा घात एवं घातांक। घात एवं घातांक वाली संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम। ऐसी संख्याओं का जिसमें घात हो और उनमें उनका एचसीएफ कैसे या एलसीएम कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। बहुत ही बेसिक होगा और आप जो उसे बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, वेरी फास्ट। कितना फास्ट कर सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में 3-4 देखिए। कई बार कहता हूं आपसे, जिन बच्चों ने जो स्टूडेंट जो हमारे प्यारे स्टूडेंट जो बहुत बड़े बड़े आदरणीय भी रेस्पेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, जो कई साल से पढ़ा रहे हैं, इधर उधर कंपनी में या कहीं काम कर रहे हैं और सीटेट यूपी टेट या सुपर टेट निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं, काम छोड़ के, और उन्हें अपर लेवल से पढ़ा दिया जाए तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती। हम जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे आपको। कैसे? देखिए, जब आपको घात वाली संख्या दे रखी है, जैसे मान लीजिए पी एक्स दे रखा है या दे रखा है एक्स क्यूब इंटू बाई 5, ठीक है, और यहाँ क्यू एक्स दे रखा है। क्यू एक्स पूरा अच्छी तरह समझाऊंगा, समझ लेना, फिर एक क्वेश्चन समझाता हूं, दूसरे में सिर्फ आपसे पूछूंगा और आंसर आ जाएगा। यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू बाई क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर और बाई क्यूब। तो आप देखिए कि इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। क्या करना है? इसमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो आप समझ लीजिए, पहला पार्ट पी एक्स को आप लिख लीजिए। इसको लिखेंगे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई, ठीक है। अब क्यू एक्स का पार्ट को लिखेंगे एक्स इंटू एक्स इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, आपका जो है एचसीएफ में मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन वाला पार्ट 1, 2 और देखिए 3, 4 और 5। अब देखिए जो कॉमन है इसमें से दोनों नहीं लिखने, एक ही लिखना है, एक्स इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्स की पावर कितनी होगी? 2 होगी, और यहाँ बाई की कितनी हो गई? 1, 2, 3, तो बाई की कितनी होगी? तो आपका जो एचसीएफ आया है वो ये आया। बिल्कुल समझ में आ रही बात? चलिए बात करते हैं इसका एलसीएम की। किसकी? एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम के लिए हमें पी एक्स और क्यू एक्स ऐसे लिखनी होगी। देखिए कैसे, चलिए पी एक्स लिख लीजिए, एक्स 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 वाई 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 वाई, मल्टीप्लाई क्रॉस लगा के लिख सकते हैं। क्यू एक्स कितना? एक्स इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई। अब आप देखिए कि भैया अगर हमने एलसीएम निकालना है तो कॉमन वाले पार्ट को अलग मार्क कर लीजिए, ठीक है। कॉमन वाला पार्ट क्या है? यहाँ एलसीएम है। कॉमन वाला पार्ट एचसीएफ होता है, तो एक्स इंटू बाई इंटू बाई इंटू बाई। बचा क्या? एक एक्स बचा है, वो भी लिख लीजिए, और इसमें क्या बचा? 2 बाई बचे, वो भी लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कितने हो गए? 3 हो गए, बाई कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट पे। आप समझ गए होंगे ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ठीक है। क्या ऐसे कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। अब हमने देखा कि भाई यहाँ x की पावर 3 है और x की पावर 2 है,
अब एचसीएफ में देखें x की पावर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो x की पावर 3 है। एचसीएफ में हमेशा कम वाली पावर आंसर होता है। कम वाली पावर का मतलब है 3, 2 में से कम क्या है 2, तो x2। 5 और 3 में कम क्या है 3, तो 5। ये आप ऐसे कर सकते हैं। आप आइए एलसीएम में। एलसीएम में देखिए ये x की पावर कितनी 3 है और ये 2 है, तो एलसीएम में ज्यादा वाली पावर है 3 और इसमें भी ज्यादा वाली पावर है 3। तो आप कह सकते हैं एलसीएम का मतलब है जो घातांक दे रखे हैं, घात दे रखी है तो बड़ी घात लिख देते हैं, और जो छोटी घात दे रखी है उनमें से दोनों में से तीनों में से जो बड़ी घात होती है वो एलसीएम में आती है और छोटी घात जो होती है वो एचसीएफ में आती है। ठीक है, आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और आप देख के आंसर बता देंगे, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप कहते हैं, हम कहते हैं 2 सेकंड या few सेकंड, आंसर सॉल्व इन few सेकंड, मतलब कुछ सेकंड में 1, 2, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 ज्यादा हो गया, पर few का मतलब हो सकता है 1 भी सेकंड में देख के आ जाए। कैसे आ जाता है वो देख लीजिए। ठीक है, तो हर टाइप का आपने जो पढ़ा है तो ठीक बात है, नहीं पढ़ा तब भी ठीक है, क्योंकि हम सारा चीजें बता देंगे। जैसे px है, px आपका देखिए यहाँ है x² बाई क्यू z5 z4, ऐसे qx है x³ y² z। आपको बस और इसमें ठीक है एक पार्ट बताइए कि अगर मैं कहूं कि एचसीएफ निकालिए, क्या निकालिए एचसीएफ, तो x और y में कम क्या है x², x में कम क्या है x², y में कम क्या है y², z में कम क्या है z। तो ये जो आंसर आ गया आपका एचसीएफ आ गया। एलसीएम की बात करें तो देखिए x में ज्यादा क्या है x3, y में ज्यादा क्या है y3 और z में ज्यादा क्या है z4। ये आपका एलसीएम है। इतना ही लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको चेक करने हैं कौन सा ज्यादा वाला, ये वाला कौन सा पार्ट है, मैच कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप इनको समझिए, बार बार वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो आप जो भूल कर रहे हैं, क्योंकि आपका सी टेट, यूपी टेट और ये जो करने के बाद सुपर टेट बहुत जल्दी आने वाला है। अब देखिए, अब सुनने में आ रहा है कि अब जूनियर लेवल की वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको जो है थोड़ा अपर लेवल का मैथ पढ़िए। जो जूनियर लेवल के स्टूडेंट हैं, जूनियर लेवल का भी हम शुरू करेंगे जल्दी से, पर जो जूनियर का करना चाहते हैं उन्हें ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं पढ़ा है, जब आपको बेस नहीं आता, जब हम किसी चीज का बेस नहीं बनाएंगे तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती भैया। इमारत तो जब ही खड़ी होगी जब आप एक अच्छा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बना के चलेंगे, तो आपकी इमारत बहुत ही मजबूत और ज्यादा दिन तक चलने वाली रहेगी, जिंदगी भर तक चलने वाली रहेगी। जिंदगी भर से मतलब है सिलेक्शन के बाद आप बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो मैं पार्ट बता रहा हूँ कि भाई ये जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, संख्या पे भी पावर आ जाती है, तो वो देख लीजिए कैसे। हर चीज को ध्यान में रखते हुए आप अच्छी तरह से पढ़िए और आप उनको बहुत अच्छा करिए। ठीक है, तो कैसे देखिए क्या है क्वेश्चन वो देख लीजिए। जैसे हमारे पास है px इक्वल टू 2 स्क्वायर 3q और qx इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो ऐसा नहीं है कि एक में 3 और एक में 2 हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और इसका एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ। तो आप देखिए कम वाली पावर, इन दोनों में कम क्या है 2, इन दोनों में कम क्या है 3 की पावर 2, इसमें इसके साथ है ही नहीं तो कुछ नहीं है, तो 3 की पावर 2 लिख लीजिए भाई, 9 दूनी 18। ये इसका एचसीएफ आ गया। पावर वाला ज्यादातर पावर में आंसर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है कभी कभार एल्जेब्रिक गुणनखंडों में भी आ जाती है वैल्यू, तो आप उस तरह का भी कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, जब आपको एलसीएम दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो एलसीएम के लिए देख लीजिए ये है अलग संख्या कई हो, जैसे एक संख्या px है 3 की पावर 5
क्यू एक्स है 3 की पावर 7 और आर एक्स है 3 की पावर 9 और एस एक्स है 3 की पावर 12। हमें चाहिए, देखिए सबसे नंबर 1, इसमें आपको 4 वैल्यू दे रखी है और 4 में हमें चाहिए एचसीएफ। तो एचसीएफ की सबसे कम वाली पावर क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5। अब हमें चाहिए एलसीएम, सबसे ज्यादा पावर क्या है 12, तो ये एलसीएम हो जाएगा। इतना ही करना है भाई मेरे, उतना बस आप सीख जाते हैं तो आप बहुत अच्छा करने लग जाएंगे और आप आंसर को कुछ ही सेकंड में कर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखिए समझ में आ गया होगा पूरी उम्मीद है। इसमें है 2 की पावर 12, अलग अलग संख्या है। 2 की पावर 12 एक संख्या है, दूसरी संख्या है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तीसरी संख्या है 2 की पावर 22, चौथी संख्या है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो आपको मैंने बताया एचसीएफ के लिए, बताइए क्या बताया कि सबसे छोटी पावर क्या है 2 की पावर 9, यही आंसर है, सबसे छोटी पावर। सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों में देख के आप ठीक लगा सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि ये घात वाली संख्या होता है एचसीएफ, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब जगह। धन्यवाद। कितने मिनट